नमस्कार। आपका स्वागत है हमारी 21 दिन की आध्यात्मिक यात्रा के 8वें दिन। पिछले 7 दिनों में हमने आत्म जागरूकता, ध्यान, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा को समझा। आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। छोड़ना सीखना, अतीत की पकड़ से मुक्त होना। हमारा अतीत हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें अनुभव देता है, सिखाता है और हमारे व्यक्तित्व को आकार देता है। लेकिन कई बार हम अपने अतीत से इतने जुड़े रहते हैं कि वो हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करने लगता है। पुरानी यादें, बीते हुए रिश्ते, पुराने दुख और पछतावे, ये सब हमें बांध कर रखते हैं और आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन बंधनों से मुक्त होकर जीवन को एक नई दिशा कैसे दी जा सकती है? आज हम इसी विषय पर गहराई से विचार करेंगे। अतीत को छोड़ना इतना कठिन क्यों होता है? भावनात्मक जुड़ाव। हम उन क्षणों और लोगों से जुड़े रहते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डाला है। अपूर्ण इच्छाएं, अधूरे सपने और खोए हुए अवसर हमें बार बार अतीत की याद दिलाते हैं। पछतावा और अपराध बोध। हम सोचते हैं कि यदि हमने अलग तरह से व्यवहार किया होता तो परिणाम कुछ और होते। डर, नए बदलावों का डर हमें अतीत से चिपके रहने के लिए मजबूर करता है। पहचान का हिस्सा। कई बार हमारा अतीत हमारी पहचान बन जाता है और उसे छोड़ना कठिन महसूस होता है। अतीत को न छोड़ना क्यों हानिकारक हो सकता है? मानसिक तनाव और चिंता। अतीत को पकड़कर रखने से हमारा मन हमेशा चिंतित और अस्थिर बना रहता है। आत्मविश्वास में कमी। बार बार पुराने अनुभवों को याद करने से हमारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। नए अवसरों से वंचित रहना। जब हम अतीत में उलझे रहते हैं तो हम अपने वर्तमान में आने वाले नए अवसरों को पहचान नहीं पाते। रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव। पुराने गम और गलतफहमियां हमारे नए और वर्तमान रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं। आंतरिक शांति की कमी। अतीत से जुड़े रहने से हमारी ऊर्जा नकारात्मकता में फंस जाती है, जिससे मन में बेचैनी और दुख बना रहता है। अतीत से मुक्त होने के लिए आवश्यक कदम। स्वीकार करें, जो हो चुका है उसे बदलना संभव नहीं है। उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ने का संकल्प लें। क्षमा करें, दूसरों को और स्वयं को क्षमा करें। यह आपके हृदय को हल्का करेगा और आपको मानसिक शांति देगा। वर्तमान में जिए। अतीत में जीने के बजाय वर्तमान क्षण को पूरी तरह अपनाएं। अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें। दुख, गुस्सा या पछतावे को अंदर न रखें। उन्हें लिखें, बोले या ध्यान के माध्यम से बाहर निकालें। नकारात्मक विचारों को छोड़े, आत्मालोचना और दोष देने की प्रवृत्ति से मुक्त हों। कृतज्ञता का अभ्यास करें। जो कुछ भी आपके पास अभी है उसके लिए आभार प्रकट करें। नई शुरुआत करें। जीवन को एक नया दृष्टिकोण दें और आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार करें। आज का अभ्यास। लिखित अभ्यास। एक पृष्ठ पर उन घटनाओं और लोगों के बारे में लिखें जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं और फिर उस पृष्ठ को जलाकर या फाड़कर मुक्त हो जाए। ध्यान करें। 15 से 20 मिनट तक गहरी सांस लेते हुए ध्यान करें और अतीत की भावनाओं को जाने दें। स्वयं से संवाद करें। आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहें, मैं अपने अतीत को प्रेम और शांति के साथ छोड़ता हूं। कृतज्ञता सूची बनाएं। अपने वर्तमान जीवन की 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। अतीत को छोड़ने का मतलब उसे भूल जाना नहीं है, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना है। जब हम अपने पुराने घावों और बंधनों से मुक्त होते हैं
तो हमें एक नया जीवन जीने का अवसर मिलता है। कल हम अगले महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, आभार की भावना, कृतज्ञता से जीवन में सकारात्मकता लाना। तब तक अपने अतीत से मुक्त होकर अपने वर्तमान को अपनाएं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। शांति और आनंद के साथ हम कल फिर मिलेंगे।